हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्वेश्चन में ईच बैट और ईच बॉल बोला है, तो हम लेटर सपोज कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ बैट एक्स रुपीज़ मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ अ बॉल वाई रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम हमारा हमने लेट जो कर दिया उसे। ठीक है, ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट लिख ली, ₹X एंड ₹Y। अब यहाँ से पढ़ते हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज। तो क्रिकेट टीम के कोच ने कितनी बाइज करी? 7 बैट्स बाई करी और 6 बॉल बाइज करी। टुगेदर बाई करे तो ₹3800 लगे। यानी अगर एक बैट की जो कॉस्ट है ₹X है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7X हो जाएगी। ठीक है, अगर एक बॉल की जो कॉस्ट है ₹Y है, तो 6 बॉल की जो कॉस्ट हो जाएगी 6Y हो जाएगी। और इन दोनों का टुगेदर जो परचेस किया है ₹3800 में परचेस किया है। आई होप ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई है होगी। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर शी बाइज 3 बैट्स। उसने उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे। कितने में? 1750 में। अब एक बैट की जो कॉस्ट है ₹X है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3X हो जाएगी। एक बैट की कॉस्ट Y है, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5Y हो जाएगी। ओके, और इन दोनों को मिलाकर आपका ₹1750 आ गया। तो ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम इसमें से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ओके, अब x की वैल्यू मैं इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो फ्रॉम आप लिखेंगे, या तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू द सेकेंड इक्वेशन, या फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3। मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y। ठीक है, इज इक्वल टू 1750। यानी ये इक्वेशन आपने पूरी y वेरिएबल में बना दिया। इसका मतलब वन वेरिएबल इसमें आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 30 30 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। ठीक है, 3 6 जा 18y प्लस, अब देखिए ये 7 है, एलसीएम भी साथ साथ ले लेते हैं। 7, तो 1 7 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 35y 1750। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11400 माइनस 18y और 35y आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। ओके, अब क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस 17y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 700 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 52, 7 1 जा 7, 7 और 5 12। ओके, अब यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 11400। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। ये माइनस का, ये प्लस का रहेगा, सॉरी ये प्लस का रहेगा क्योंकि बिगर नंबर प्लस का है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करने पर 85 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 85 अपॉन 17। तो 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ठीक है, y हमने बॉल की कॉस्ट बोली थी, तो एक बॉल की जो कॉस्ट आ गई ₹5 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक बॉल की कॉस्ट, यहाँ पे ज़ीरो लगाना भूल गए थे, ₹50 आ जाएगी। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू, देखो y की वैल्यू 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 7। 3800 माइनस 6 5 जा 30, 300 अपॉन 7।
3800 से 300 माइनस करेंगे तो 3500 आ जाएगा अपॉन 7, 7 5 जा 35, 50, एक्स की जो वैल्यू आ गई 500 रुपीज़ आ गई। इसका मतलब एक्स हमने माना था, बैट की कॉस्ट मानी थी, यानी कॉस्ट ऑफ वन बैट जो आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन बैट जो आ जाएगा वो ₹500 आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 रुपीज़ आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ओके, ये एक अलग पॉइंट है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, इसको हम सपोज कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हम x मान लेते हैं, और चार्ज पर किलोमीटर को हम y मान लेते हैं, ₹y मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ये काम कर दिया। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि फिक्स्ड चार्ज भी लिया जा रहा है और पर किलोमीटर चार्ज भी लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टुगेदर लिया जा रहा है, यानी x प्लस वाई ये एक साथ लिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला केस है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105, यानी 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया है 105 किया है। तो फिक्स्ड चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका जो ये पर किलोमीटर चार्ज है इसमें चेंज आएगा। अब पर किलोमीटर तो y है, लेकिन यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। ऐसे ही दोनों चार्ज जो है, आपका जो दोनों चार्ज का जो कॉस्ट है 155 है, लेकिन y तो पर किलोमीटर है, लेकिन हमें 15 किलोमीटर का निकालना है, तो इसे 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको ये दूसरी इक्वेशन भी बनानी आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उस पर पुट करते हैं। तो हम x से वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी x की जगह हम ये पुट करते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 10y में से 15 माइनस करेंगे तो प्लस 5y आ जाएगा। 105 इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 5 ठीक है, माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसे कैंसिल करते हैं। 5 10 जा 50, तो y की जो वैल्यू आ गई 10 रुपीज़ आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 10 रुपीज़, यानी पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है। तो फिक्स चार्ज यानी y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, y की वैल्यू है 10, तो 105 माइनस 100, यानी 5 रुपीज़ जो है फिक्स्ड चार्ज आया। ठीक है, तो ये तो पर किलोमीटर चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर, और ये है आपका फिक्स्ड चार्ज, इतना हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब बोल रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसे कितना पे करना है, यानी हमारे पास टुगेदर जो है x प्लस वाई जो है निकालना है आपने। ठीक है, तो x आपका हो गया फिक्स्ड चार्ज, दैट इज़ योर 5। ठीक है, y जो बोल रहा है, ये तो y हमारा पर किलोमीटर है, लेकिन ये 25 किलोमीटर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 25 किलोमीटर कितना है 10y। तो यहाँ पे यहाँ पे 25y हो जाएगा ना, 25y, तो y की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो आपके पास सॉल्व करते हैं 5 250। ठीक है, अब आपके आ गए 255 रुपीज़।
आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। आपके पास जो इक्वेशन जैसे ये बनाई है, आपके पास इक्वेशन बनेगी x+25y, ये आपने निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू होगी 5, 25 अपने प्लेस पे है, y की वैल्यू 10, 25 इंटू 10 250, और इन दोनों को ऐड करेंगे 255, यानी उस पर्सन को कितना पे करना है, 255 रुपीज़ पे करना है। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।